हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस आर और आप सभी का फिर से एक बार एम एस आर स्टडी सेंटर में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग 9th क्लास का JCERT द्वारा जारी किया गया मॉडल का हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग ये सेक्शन एक वीडियो में 20 सेक्शन भी कुछ ख़त्म कर दिए थे और उसका हम लोग 3 नंबर तक ख़त्म किए थे। 3 नंबर का अब अथवा जो है और करके दिया है। इस वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे बी सेक्शन को क्या आगे बढ़ाएंगे, फिर हम लोग सी सेक्शन पर भी आएंगे। तो आइए लेट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अथवा के रूप में दिया है, एक न्यूमेरिकल दिया गया है, आंकिक प्रश्न दिया गया है। यदि ब्रोमीन 2 समस्थानिक क्या होता है, अगर परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। हम लोग पहले इसका जान गए हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने हैं। 3 नंबर का ही क्वेश्चन था और इसमें 2 समस्थानिक दिया है ब्रोमीन का। एक दिया है 35 79 यानी 79 उसका परमाणु द्रव्यमान और 35 उसका परमाणु संख्या, उसका दिया है 49.7% तथा और एक दिया है समस्थानिक जो ब्रोमीन का, वो है 81 द्रव्यमान संख्या और 35 तो परमाणु संख्या होता ही है और इसमें दिया है 50.3%। आप पूछ रहा है कि औसत द्रव्यमान कितना होगा, तो इस प्रकार आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ये लिख लीजिएगा पहले, ये है ब्रोमीन इसका 79 दिया गया है और इसका 81 दिया गया है, जबकि 35 क्या है, परमाणु संख्या होता है ब्रोमीन का, और ये दिया गया है 49.70 और 50.31%। तो ये तो दिया हुआ है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसमें आ जाइए कि औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। पहले आप क्या कीजिएगा कि जितना परमाणु द्रव्यमान यहाँ है उसके साथ दिया गया परसेंटेज को गुना कर दीजिए और नीचे 100 लिख दीजिए। इस परसेंट के कारण हम लोग जानते हैं परसेंट मतलब प्रतिशत, वो 100 होता है। फिर उसी प्रकार 81 जो परमाणु द्रव्यमान है इसके साथ ये दिया गया हुआ परसेंटेज को गुणा कर दीजिए और नीचे लिख दिया हर में 100। अब इस कैलकुलेशन कीजिए और इसका कैलकुलेशन कीजिए, तो कैलकुलेशन में इतना आपको मिलेगा। कैलकुलेशन में अभी हम कैलकुलेशन वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं दिखाएंगे, लिख कर रखे हैं और ये कर दीजिएगा तो इतना हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर देना है, क्योंकि जोड़े थे, जोड़ दीजिएगा और जोड़ के कितना हो जाएगा 80U जो होगा इसका औसत द्रव्यमान होगा। ये आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। तो इस प्रकार आसानी से आप इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है केनाल किरण क्या है और इसकी खोज किसने की। तो सीधा है, देखिएगा पहले आप लोग लिखेंगे केनाल किरण, इस प्रकार लिखेंगे, लिख के डेफिनेशन देंगे। एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित, कौन आवेशित, धन आवेशित यानी कोई प्लस, धन आवेशित किरण को केनाल किरण कहलाता है। तो याद रखिएगा सिर्फ धन आवेशित को, और कहां से उत्पन्न, एनोड से। तो एनोड से जो उत्पन्न होता है धन आवेशित किरण उसे हम लोग कहते हैं केनाल किरण, हो गया। अब इसकी खोज गोल्डस्टीन, याद रखिएगा वैज्ञानिक का नाम गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किए। बस यही था क्वेश्चन। अब ये हो गया बी सेक्शन खत्म। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन सी में। इसको सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा सही आंसर के लिए। तो क्या है, पहला क्वेश्चन सेक्शन सी में लिया है, गर्मियों में लोग छत पर पानी का छिड़काव क्यों करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए गर्मियों के दिन शाम वाला देखिएगा कि छत के ऊपर पानी दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, इसका कुछ कारण है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। देखिए गर्मियों में धूप के कारण छत गर्म हो जाता है, सिंपल सी बात है। जब इस पर पानी का छिड़काव किया जाता है तो वह पानी वाष्पीकरण के लिए छत की ऊष्मा ग्रहण करता है। लैंग्वेज समझ में नहीं आया। देखिए धूप के कारण छत गर्म है, अब हम लोग क्या करेंगे, उस छत के ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे, पानी डालेंगे, तो वो क्या होगा, वो पानी वाष्पीकरण होगा, वाष्प बनेगा, भाप बनेगा। तो वो वाष्पीकरण के लिए, भाप बनने के लिए या वाष्प बनने के लिए जो ऊष्मा वो ग्रहण करता है वो छत से ही ग्रहण करेगा ना। कहाँ से मिलेगा उसको, छत से ही ग्रहण करता है ऊष्मा यानी ताप। तो वो ताप छत से ही ग्रहण करता है, जिसके कारण होता क्या है, इस कारण छत ठंड हो जाती है क्योंकि उष्मा ग्रहण किया है वो जल, जिससे हमें गर्मियों में आराम महसूस होता है। क्या लगता है, आराम लगता है। इसलिए गर्मियों में लोग छत पर पानी का छिड़काव करते हैं। बस यही है। आप लोग याद, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स से बोलिएगा, फिर से समझा देंगे। अब क्या है, 2 नंबर में आ जाते हैं जो सेक्शन सी का। 2 नंबर में पूछा गया है कि परमाणु एवं आयन के बीच 3 अंतर लिखिए। परमाणु और आयन के बीच आपको 3 अंतर लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं, परमाणु इधर लिखे हैं, इधर लिखे आयन। जब भी अंतर पूछे इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा जरूर। 1 नंबर में लिखे हैं कि परमाणु में कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु जो है उसमें कोई आवेश नहीं होता है। जो हम लोग धनावेश ऋण आवेश पढ़े हैं, आवेशहीन पढ़े हैं, इस प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है परमाणु में। जबकि आयनों में आवेश होता है, जैसा हम लोग लिखते हैं ना पोटेशियम +1, तो ये होता है धनावेश, इस प्रकार होता है।
परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणु जो है इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। जैसे कार्बन जो है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 6 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 है। लेकिन आयनों में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होता है। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आयनों में क्या होगा, कम बेसी होगा, यानी समान नहीं होगा। 3 नंबर में परमाणु विद्युत का परिवहन नहीं करता। परमाणु जो है साधारणतः क्या होता है, विद्युत का परिवहन नहीं करता है, लेकिन आयन जो है ये विद्युत का परिवहन करता है। इसमें क्या होता है, विद्युत का चालन होता है, परिवहन होता है, किसके द्वारा, आयन के द्वारा। तो ये 3 पॉइंट आप लोग आराम से लिख सकते हैं, याद कर लीजिएगा। आपको सेक्शन सी का जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें ये पूछ रहा है कि सोडियम, इसमें 2 क्वेश्चन है, ए और बी। ये में है सोडियम परमाणु की संरचना का चित्र बनाइए। सोडियम परमाणु जो है इसका आपको क्या बनाना होगा, संरचना चित्र बनाना होगा। एकदम आसान सा चित्र है, 4 सर्किल खींच दीजिएगा, गोल गोल करके अच्छे से खींच दीजिएगा और बीच में लिखिएगा 11p, यानी क्या है, 11 प्रोटॉन है। हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या है जो सोडियम का वो 11 होता है, यानी उसमें प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगा। तो बीच में लिख दीजिएगा 11 प्रोटॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन संरचना आपको दिखाना होगा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन विन्यास में सीखे थे कि सोडियम जो है इसका संकेत Na होता है और जो परमाणु संख्या होता है 11 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे तो पहले कक्ष में 2 होगा। हम लोग जानते हैं ये रूल हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो एक वीडियो है इलेक्ट्रॉन विन्यास का, जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे। इसके बाद हम लोग 8 से अधिक किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन पुट नहीं कर सकते हैं, नहीं रख सकते। 8 दे दिए। इसके बाद इसमें 10 होता है तो 1 और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो वही किए हैं सिर्फ चित्र में। पहले हम लोग 11p लिख दीजिए, इसके बाद इलेक्ट्रॉन दिखाएं कि पहले कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद नेक्स्ट कक्ष में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 2, 4, 6 और 8, इस प्रकार 8 इलेक्ट्रॉन है। और फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाद में हम लोग और एक कक्ष में, अगले कक्ष में दिखा देंगे। इस प्रकार सोडियम परमाणु की संरचना का चित्र जो है, इलेक्ट्रॉन संरचना का चित्र हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है। अब पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के सभी समस्थानिक के नाम लिखिए। समस्थानिक होता क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में के लास्ट जो क्वेश्चन था, मतलब 3 नंबर वाला ही मैं पूछा था, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक में हम लोग पढ़े थे कि कोई 2 या 2 से अधिक परमाणु जो है उसका अगर परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है तो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु संख्या 1 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उसका 3 क्या होता है, 3 समस्थानिक होता है। तो समस्थानिक का नाम क्या क्या है, 1, 2, 3। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम। फर्क क्या है ये समझिए। सभी का प्रोटॉन जो परमाणु संख्या है हाइड्रोजन का 1 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। देखिए इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 2 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 3 है। यानी परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 1 तो प्रोटियम, परमाणु संख्या 1 लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 हो जाएगा तो ड्यूटेरियम, और परमाणु संख्या 1 है और परमाणु द्रव्यमान 3 है तो हो जाएगा ट्राइटियम। ये होता है हाइड्रोजन परमाणु का 3 समस्थानिक। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी का और सेक्शन सी का थोड़ा सा हम लोग डिस्कस किए हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। आप लोग का JCRT मॉडल सेट का उत्तर पाने के लिए और सभी प्रकार का 9th और 10th तक के सभी प्रकार का आपका सिलेबस जो साइंस सब्जेक्ट का NCERT किताब से दिया गया सिलेबस को पूरा पढ़ने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। और इस प्रकार का वीडियो सभी को फायदा हो इसलिए शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड सर्कल के बीच। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ठोकिए और कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य राय दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।